जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जी के गोस्वामी आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस के कुछ क्यूज यानी कुछ फिलिंदा ब्लैंक्स जो कि क्लास 10th के लिए एप्लीकेबल हैं और साथ ही नर्सिंग असिस्टेंट अग्निवीर के लिए एप्लीकेबल है। तो हम चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर। तो ग्रेफाइट कंडक्टर दो तरह के होते हैं, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। यानी जो बिजली को अपने अंदर से जाने देते हैं उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर, जो बिजली को स्टॉप करते हैं उसको हम बोलते हैं बैड कंडक्टर या इंसुलेटर। तो ये एक कार्बन का रूप है ग्रेफाइट, और ये क्या है, कार्बन क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, एक गुड कंडक्टर है। यहां पर क्या आएगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। लार्जेस्ट सेल इन द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, उस सेल को कहते हैं हम नर्व सेल। नर्व सेल। क्वेश्चन नंबर 3। जेली सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक जेली सब्सटेंस होता है, उसको क्या कहते हैं हम, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकिंग वेयर इज मेड ऑफ। आप जैसे देखते हैं जो नॉन स्टिक वाले बर्तन होते हैं, जैसा कि तवा है, फ्राई पैन है, आपका प्रेशर कुकर है नॉन स्टिक वाले, उसमें क्या चीज कोटिंग की जाती है, उसको बोलते हैं हम टेफ्लॉन। टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 5। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज। कार्बन क्या है, टेट्रा वैलेंसी है। यानी इसमें क्या होता है, आप देखते हैं सपोज ये कार्बन है, तो यहां पर एक 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 ये क्या है, कार्बन के ये परमाणु है। तो इसमें आप देखें, इसकी हम क्रिया करते हैं। यहां पर सपोज एक हाइड्रोजन के साथ कर दिया, यहां पर हाइड्रोजन के साथ, यहां हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन गया ये CH4। तो इस तरह से इसको क्या लिखेंगे हम, वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मेटल रिएक्ट विद एसिड प्रोड्यूस। विद होगा ये, एसिड के साथ में यदि मेटल की क्रिया की जाए तो क्या देता है वो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फॉसिल फ्यूल आर। यानी फॉसिल फ्यूल कौन कौन से होते हैं, पहला है कोयला, पेट्रोलियम, एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीवीसी एंड पॉलिथीन आर एग्जाम्पल ऑफ। पीवीसी आप देखते हैं, जैसे पीवीसी की पाइप है, पीवीसी का मतलब होता है पॉली क्लोराइड। और पॉलिथीन किसके एग्जाम्पल हैं, थर्मोप्लास्टिक की। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरस एसिड का है H2SO3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज। नेचुरल गैस में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, यानी क्या क्या मिलकर नेचुरल गैस बनती है, उसको देखेंगे हम। पहले CH4, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया NH3। ये चारों मिलाकर क्या बनता है? नेचुरल गैस बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कॉयल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ। कॉयल गैस में कैसी चीज का मिक्सचर होता है? तो पहला होता है इसमें CH4 यानी मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की SI यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है पास्कल। पास्कल। क्वेश्चन नंबर 13। कॉज ऑफ मैच स्टिक टू कैच फायर रब्ड ऑन रफ सरफेस। यानी माचिस की तिल्ली को जब हम रफ सरफेस पर रगड़ते हैं तो आग पकड़ती है, क्यों? अब देखें, इस तरह से हाथ को इस तरह से रगड़ेंगे तो क्या होगा? इसमें गर्मी आ जाएगी। रगड़ते जाएं, गर्मी हो जाएगी, बहुत गर्मी हो जाएगी। इस तरह से पहले आग जलाते थे हमारे जो इंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, इस तरह से आग जलाते थे पत्थर को घिसकर। लेकिन अभी क्या है कि रफ सरफेस पर क्या किया है, जो मैच बॉक्स की स्टिक है उसको रगड़ते हैं तो आग पकड़ती है, क्यों? एक फ्रिक्शन के कारण, एक फ्रैक्शन के कारण। फ्रैक्शन, TION। फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर। वातावरण के अंदर बहुत सारी गैसें होती हैं, उनकी अलग अलग परसेंटेज होती है, तो उसको हम देखेंगे। इसमें नाइट्रोजन होती है 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन ये होती है 20.95% और ऑर्गन होता है 0.93%। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है 0.04%। इसके अतिरिक्त हीलियम और वाटर वेपर। ये वाटर वेपर होते हैं। तो इसमें पूछा है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट होती है, तो इसमें आएगा 78। आप 78% कर दें, इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। सूर्य की दूरी हम लाइट ईयर से नापते हैं, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है? 9.4607 9.4607 इंटू
10⁻15 मीटर। ये बराबर क्या होता है? 1 लाइट ईयर। केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द नॉर्मल आई नियर पॉइंट इज। जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने में आपका जो सुटेबल है दूरी, यानी जैसे पढ़ेंगे तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा आप कितना दूर किसी किताब को रख सकते हैं, तो वो है, यानी नियरेस्ट पॉइंट कितना है? वो है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, ब्लैंक इज द प्रोसेस टू कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल। आपने सुना होगा कि जो गन्ने के मिल होते हैं उसमें गन्ने से शुगर बनती है और उससे क्या किया जाता है? एल्कोहल तैयार किया जाता है, यानी शराब को तैयार किया जाता है, मदिरा तैयार की जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस तरीके को क्या कहते हैं? इस तरीके को कहते हैं हम फर्मेंटेशन। 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 तो आपके हो चुके हैं 18 क्वेश्चन। अभी हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड डैश बोन्स एट बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती है? वैसे आदमी के अंदर कितनी होती हैं ये आप कमेंट में लिख के देंगे। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 270, 270। और धीरे धीरे ये क्या होती है? कम होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बॉल बेरिंग आर यूज टू। किसी पंखे के अंदर, किसी एपरेटस के अंदर क्या करते हैं? हम बेरिंग लगाते हैं। तो बेरिंग से क्या होता है? बेरिंग से क्या होगा? कोई चीज कम होगी, यानी क्या होता है इसमें? जो इसका घर्षण है वो कम हो जाता है, यानी डिक्रीज फ्रिक्शन। डिक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या हो जाता है? ये कम हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 21। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने इससे पहले देखा था कि आपका जो ग्रेफाइट है एक गुड कंडक्टर है, लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर क्या है? उसके तार बनाए जाए तो क्या होगा? बहुत इलेक्ट्रिसिटी का, यानी बिजली का बहुत अच्छा सुचालक है। क्या है? सिल्वर। सिल्वर का तार बनाया जाए तो वो क्या है? बहुत अच्छा सुचालक है। लेकिन सिल्वर क्या होती है? बहुत महंगी होती है। इसलिए तार किसके बनाते हैं हम? तांबे के और एल्युमिनियम के। तो एल्युमिनियम की अपेक्षा तांबा क्या है? जो कॉपर है, बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है। तो सबसे अच्छा कौन सा है? सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। डैश हार्मोन इज एसेंशियल टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, आप उसको बढ़ने के लिए, आपके जो लंबाई है उसको बढ़ने के लिए, आपके शरीर को बढ़ने के लिए किसी हार्मोन्स की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आप लंबे होते जाते हैं, बच्चे जल्दी बढ़ते जाते हैं। जिसमें वो हार्मोन्स ज्यादा होता है तो जल्दी लंबा जाता है और जल्दी बढ़ जाता है। जिसमें हार्मोन्स कमी होती है वो गैर ठहर जाता है। तो वो कौन सा हार्मोन्स है उसको हम देखेंगे। उसको बोलते हैं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन।
थायरोक्सिन हार्मोन्स जिसके अंदर ज्यादा होंगे उसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगी, और जिसके ये हार्मोन्स कम पाए जाते हैं वो गैठा रहता है, यानी वो क्या हो जाता है, गट्टा रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन डेप्थ, यानी गहराई के अंदर किसी भी लिक्विड का, किसी भी पानी का, किसी भी पदार्थ का, किसी द्रव का यदि प्रेशर नापा जाए तो किस इंस्ट्रूमेंट से, किस यंत्र से नापते हैं, उसका नाम क्या है, मैनोमीटर। मैनोमीटर। जैसा कि आप वोल्टेज नापते हैं किससे, वोल्ट मीटर से, करंट नापते हैं एम्पियर मीटर से, और उसके बाद में दूरी नापते हैं मीटर के अंदर या किलोमीटर के अंदर। इस तरह से यदि हम डेप्थ के अंदर किसी लिक्विड का प्रेशर नापेंगे तो किससे नापेंगे, मैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। डैश मिरर यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर कुकर के अंदर खाना बनाने के लिए एक मिरर लगा होता है, उस मिरर का नाम पूछ रहा है, और वो मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 25। मेजर अर्थक्वेक occurred इन डैश ऑन 26 जनवरी 2001, यानी 26 जनवरी 2001 को एक अर्थक्वेक आया था। वो कहां पर आया था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। ये आया था कहां पर, भुज में। भुज कहां है, गुजरात। उस समय पर वहां पर आर्मी के टेंट लगे हुए थे, और टेंट ऊपर पेड़ों पर टंगे थे, यानी यहां तक बुलेट आप देखते हैं कितनी महंगी होती है, कितनी भारी होती है, 350 सीसी की, वो भी पेड़ पे टंग गई थी। इतना अर्थक्वेक आया था, इतना तेज तूफान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो सेंसरी सेल्स इन रेटिना इज कॉल्ड, ह्यूमन रेटिना के अंदर, मनुष्य की आंख के अंदर एक जगह होती है, एक ऑर्गन्स होता है जिसको बोलते हैं हम रेटिना। और रेटिना पर जो हम देख रहे हैं आप, उसका इमेज बनता है, और वो इमेज कैसा बनता है, एक उल्टा इमेज बनता है। यदि मैं आपको देख रहा हूं तो आपकी शक्ल क्या होगी, उस रेटिना पर उल्टी बनेगी। तो वहां पर एक ऐसा जगह होती है जिसमें कि सेंसरी सेल्स नहीं होती है, यानी उस सेल्स में कोई सेंस वाला कोई सेल्स नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट्स। ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ओजोन लेयर्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ओजोन लेयर क्या होता है, आप देखते हैं ये जो वातावरण है आपका, जो एटमॉस्फेयर है, इसको 5 लेयर में बांटा गया है। पहले क्या है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर, तीसरा मीजोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर, और पांचवा एक्सोस्फेयर। ये 5 होते हैं। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एक लेयर होती है ओजोन लेयर, और ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो सूर्य से आने वाली रेज है, एक रेज होती है जिनको बोलते हैं यूवी रेज, उन यूवी रेज को रोकती है, यानी अपने पास रोक कर रखती है। क्या बोलते हैं उनको, यूवी रेज। यदि ये यूवी रेज नीचे
आदमी के पास, मानव के पास पहुंच जाए तो उसको एकदम पहुंचते ही क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। इक्वेटर के अंदर यानी भूमध्य रेखा पर इतनी गर्मी पड़ती है, वहां पर सीधा ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। यदि वहां पर पहुंच जाए तो आदमी के अंदर क्या कर देंगे, ये छेद कर देती है। तो इस तरह से इनको ये क्या करता है, ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेज को वहीं पर रोक कर रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, डैश इज द बेस्ट वैरायटी ऑफ कॉल। यानी कोयले की बेस्ट वैरायटी है, कोयले की बेस्ट वैरायटी है, क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयले की एक बेस्ट क्वालिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, सिंपली पाल बायोस्फीयर इज लोकेटेड। यानी एक बायोलॉजिकल आपका वो है स्पेयर, कहां पर लोकेटेड है, ये उड़ीसा में। इसका नाम क्या है, सिंपली पाल। कहां पर है ये, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाई। आप देखते हैं दूध को आपके घर में जो गृहिणी है, जो माताएं बहनें हैं, वो क्या करती हैं, दूध को जमाती हैं और दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो किसके कारण बनता है, एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया बोलते हैं हम लेप्टोबाइसाइलस बैक्टीरिया। लेप्टोबाइसाइलस, इसके कारण दूध से क्या हो जाता है, दही बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरीज इज। अल्फा सेंचुरीज क्या है, ये सूर्य के चारों तरफ एक तारों का मंडल है, अल्फा, बीटा और चार्ली। यानी ये अलग अलग हैं। अल्फा और ब्रेवो जो है ये एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और बीटा जो चार्ली है यानी जो सी है वो इन दोनों के ऊपर चक्कर लगाता है। तो ये सूर्य से इनकी दूरी कितनी है, 4.3 लाइट ईयर। कितना है, 4.3 लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ। जैसा बताया था हर चीज की नापने की यूनिट होती है, तो न्यूटन किसको नापने की यूनिट है, ये यूनिट है फोर्स को नापने की, यानी बल को नापने की यूनिट। क्या है, फोर्स। फोर्स को नापने की यूनिट है। नेक्स्ट, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। पेनिसिलिन का जो मेडिसिन है इसका खोज किसने किया, इसकी खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34,
एनर्जी कैन एक्सप्रेस इन, यानी एनर्जी को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी एनर्जी की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट है जूल। जूल। क्वेश्चन नंबर 35, रेंज ऑफ ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी, यानी ऐसी फ्रिक्वेंसी जिसको आप सुन सकते हैं। तो फ्रिक्वेंसी रेंज कितना है, देखिए आप 20 to 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक आप सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली फ्रिक्वेंसी को आप सुन नहीं पाएंगे। 20,000 से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को आप नहीं सुन पाएंगे। आप देखते हैं आपके घर में चिमकादड़ वगैरह होती है, जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। वो बोलती है लेकिन आप उसको सुन नहीं पाते हैं। यानी आप कितना सुन पाते हैं, सिर्फ इस रेंज की फ्रिक्वेंसी को सुन पाते हैं। इससे कम वाली फ्रिक्वेंसी को नहीं सुन पाएंगे, 20 से नीचे वाली को, और 20,000 से ऊपर वाली हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को आप सुन नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36, डैश एंड अबव लाउडनेस इज हार्मफुल टू अस। आपने देखा होगा ब्याह शादी के अंदर जो डीजे बजते हैं, आपके कान को क्या करते हैं, पर्दा फाड़ने को तैयार रहते हैं। डीजे क्या बोलते हैं, हमें क्या चाहिए, डीजे 4 सेट वाला चाहिए, 5, 6 सेट वाला चाहिए। तो उसमें डीजे आप लेने वाला क्या होता है, अच्छा डीजे लेता है कि बहुत आवाज आनी चाहिए, लेकिन वो आपके लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही नुकसानदायक। जब जोर से बजता है तो आपका जो ईयर ड्रम है, कान के अंदर जो पर्दा है, वो फट जाता है और आदमी क्या होता है, बहरा हो जाता है। तो कितनी हम सहन कर सकते हैं, इसकी यूनिट है डीबी, यानी जो आवाज सुन सकते हैं उसकी क्या यूनिट है, डीबी। तो हम 80 डीबी तक ही सुन सकते हैं। यदि 80 डीबी से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कान के आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, डैश गैस जनरेटेड एसिड रेन। जब वाष्पीकरण के कारण ऊपर धूल वगैरह इकट्ठी रहती है और गैसेज होती हैं, उन गैसेज में क्या होता है, वो वापस रेन के साथ में आती है और एक एसिड रेन होती है जो कि आदमी के लिए काफी हानिकारक है। तो वो कौन सी गैस है जिसकी वजह से एसिड रेन होती है, उसको हम बोलते हैं SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 के कारण ये क्रिया होती है, यानी एसिड रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं हम, मैग्नेटिज्म इन द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक बार इज ऑलवेज, यानी किसी भी चुंबक के अंदर आप इस तरह से देखें, एक साइड में क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, एक साइड में साउथ पोल होगा, बीच में आप इसका आयरन फिलिंग रखें, यानी को बराबर रखें, तो ये नॉर्थ और साउथ वाला क्या करेगा, उनको खींचेगा। लेकिन सेंटर में क्या होगा, इसकी पावर क्या होगी, खत्म होगी। यानी इसमें सेंटर में क्या होता है, मैग्नेटिक पावर क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। सेंटर में बार के अंदर मैग्नेट के अंदर सेंटर में क्या होता है, मैग्नेट की पावर क्या होती है, 0 होती है, यानी किसी चीज को वो आकर्षण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 39, बाइसेक्सुअल एग्जाम्पल ऑफ इज, यानी एक ऐसा प्राणी भी है जिसमें मर्द भी है और औरत भी है, यानी वो मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकता है, खुद दोनों चीज है उसके अंदर। तो वो क्या है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म। और अर्थवॉर्म क्या होता है, केंचुआ, जो आपने देखा हो गांव में बोलते हैं गिलोय। इसमें औरत भी होती है और आदमी होता है खुद के अंदर, और इसको काट दो आप, काटने के बाद में जैसे कट जाता है तो फिर वो 2 बन जाते हैं और दोनों अपना चलना शुरू कर देंगे, और तीन जगह कट जाएगा तो 3 बन जाएंगे, अपना चलना शुरू करेंगे, यानी मरेगा नहीं जब तक उसको छेदोगे नहीं। तो जरूरत क्या है छेदने की, प्राणी को सबको जीने का हक है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40,
दैट मेटल कैन इजीली कट विद नाइफ इज। एक ऐसा मेटल है, एक ऐसी धातु है जो कि चाकू से आराम से कट जाता है। मेटल यानी मेटल में की एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल आराम से कटता नहीं है। यदि लोहा है आप काटें उसको आरी से तो धीरे धीरे कटेगा, लेकिन एक मेटल ऐसा है आप चाकू से ऐसे काटें तो कट जाता है। वो मेटल कौन सा है? उसको बोलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम। तो ये आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी मैं 10 क्वेश्चन और हल कराऊंगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, जिन्होंने पूरा नहीं लिख पाए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और आगे मैं 10 क्वेश्चन और लूंगा। तो फिर चले आगे, एक साइड बिठा देता हूं मैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो आंसर क्या होगा? स्टीरम। यानी उसको हम क्या बोलते हैं? एचएफएजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेपेज। ये कान की हड्डी होती है। कान की हड्डी जो होती है वो कौन कौन सी होती है? मिस। इससे क्या होता है? मैलस। और आई से होता है इनकस। और एस से होता है स्टेरम। और ये स्टेरम क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मानव के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आंसर होगा इसका फीमर। ये कहां की है? जांग की हड्डी है। जांग की हड्डी है, इसको बोलते हैं हम फीमर। ये सबसे लंबी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लड। ब्लड के बारे में बताना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 ब्लड। तो ब्लड में ग्रुप देखते हैं हम। ग्रुप कितने होते हैं? ए, बी, ए बी और ओ। मेन ये ग्रुप होते हैं। और इनमें हर ग्रुप के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। यानी ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव।
इसके अलावा क्या होगा, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, नेगेटिव ए बी एंड नेगेटिव ओ। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। मेनली कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया आपका ए बी एंड ओ। तो नेक्स्ट है कि आपका ब्लड कहां पर रहता है और ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड स्टोर्ड इन, कहां पर स्टोर रहता है, कहां होता है, बोन मैरो में, जिसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा। और इसके अंदर क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट होती है। जैसा आपने सुना होगा, प्लेटलेट डाउन हो गई। डेंगू में क्या होती है, प्लेटलेट डाउन हो जाती है। कोई बुखार हो उसमें प्लेटलेट डाउन हो जाएगा। ध्यान रखें आप, जो आपकी देसी दवा है उसको कराएं और डॉक्टर से सलाह लें। तो क्या क्या होता है इसमें, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट होती हैं। आपने देखा होगा। और ये कहा होता है, कूल्हे की हड्डी में और हिप के, आपके हिप के जो जांग की हड्डी में मैक्सिमम मिलेगा। आपने देखा होगा जो मीठाहारी है, वो जो मीट खाते हैं बकरे वगैरह का, तो उसके अंदर क्या होती है, हड्डी के अंदर निकलता है, कुछ अलग चीज निकलती है, उसको हम बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। एक अलग तरह का पदार्थ निकलता है, उसको वहां पर ये तीनों चीज मिलती है। ब्लड का वो स्टोरेज रूम है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में प्लांट्स receive their nutrient plants receive their nutrients mainly from, यानी जो पेड़ पौधे हैं अपना खाना वो कहां से लेते हैं, कहां से लेंगे, ये श्वसन की क्रिया कैसे करते हैं, फोटोसिंथेसिस से, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। लेकिन खाना कहां से लेते हैं, जमीन से। जो इनकी रूट्स हैं, जो इनकी जड़ हैं, वो जमीन से खाना लेती है। जमीन के अंदर जो मिनरल्स पड़े हुए हैं, जो खाद, जो आपके डाला हुआ दवाई डाली हुई है, आपके जो खाद्य लवण है जमीन के अंदर, उससे पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो अपना खाना लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जमीन यानी सॉइल, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। यानी 40 वो हो गए थे, अभी 10 और ले रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। स्टडी ऑफ, यानी व्हाट इज हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी क्या है, यह है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच में का अध्ययन करना, यानी स्टडी ऑफ
amphibians and रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का देखते हैं आप। रेप्टाइल्स में क्या है, घड़ियाल है, आप छिपकली देख रहे हैं जो सरक के चलती है, उसको बोलते हैं हम रेप्टाइल। उनका जो अध्ययन करते हैं जिस लॉजी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इंडियन फादर ऑफ सर्जरी। यानी शल्य चिकित्सा के, यानी काट पीट के भारतीय जनक कौन है? भारतीय जनक काट पीट के जो ऑपरेशन करते हैं, उसके जनक का श्रेय किसको जाता है? वो थे, आंसर सुश्रुता। ये किसके थे? सर्जरी के और मेडिसन, यानी आयुर्वेदिक मेडिसन के। आयुर्वेदिक मेडिसिन के जनक कौन है? महर्षि चक्रा। सॉरी, चरक, महर्षि चरक। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन। यानी मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आप देखते हैं आंख, नाक, कान, ये क्या बहुत छोटे छोटे से, हाथ भी है, लेकिन सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वो है स्किन, यानी चमड़ी। चमड़ी क्या होती है? हर चीज पर चमड़ी लगी होती है, स्किन होती है। आंसर इसका क्या है? स्किन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हाउ मेनी स्पीसीज आर एस्टिमेटेड इन द वर्ल्ड? हाउ मेनी स्पीसीज आर एस्टिमेटेड ऑन द अर्थ। यानी जमीन के ऊपर आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, भैंस, गाय, बैल, कुत्ता, सांप, झींगुर, छिपकली, इस तरह से बहुत मिलते हैं। तो जमीन के ऊपर ये मिलते हैं। तो ये लगभग कितने हैं? ये हैं 8.7 मिलियन। आंसर कितना है? 8.7 मिलियन। इतनी वैरायटी है
जो आपकी आंखें देखती हैं, आप यानी मक्खी भी देखते हैं, वो बहुत तरह की मक्खियां होती हैं। चींटी देखते हैं तो चींटी भी आपको बहुत तरह की मिलेंगी। ततैया देखते हैं आप, ततैया भी कोई काला है, कोई गोरा है, कोई भौरा है, सब किसी बहुत किस्म के मिलेंगे। तो कितनी वैरायटी है? 8.7 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन, विच पार्ट द ह्यूमन बॉडी इज मैंडिबल, यानी मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग है जो मैंडिबल है? आप देखते हैं आपका जो जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा, ये जब बोलते हैं तो ये हिलता है, ऊपर नीचे जाता है। खाना खाते हैं तो दाएं बाएं ये हरकत करता है, तो इसको बोलते हैं हम मैंडिबल। इसकी जो हड्डी है आपके नीचे वाले जबड़े की, इसको बोलते हैं हम मैंडिबल। यानी आंसर क्या है इसका? लोअर जबड़ा, लोअर जा जबड़ा बोलते हैं इसको, जा बोन। जो नीचे वाले जबड़ा है इसकी बोन को हम क्या बोलते हैं? मैंडिबल। तो ये क्या करती है? हरकत करती है। जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा मुंह चल रहा है, मैं खाऊंगा तो मेरा मुंह चलेगा, खाऊंगा तो दाएं बाएं इसके जो आप इसके दाढ़ है, जो दांत हैं, उसकी वजह से ये क्या दाएं बाएं भी हिलेगा और उसको खाने को चबाने की कोशिश करेगा। तो नीचे वाला हिस्सा जो लोअर हिस्सा है, जो दांतों के नीचे आप देख रहे हैं, दाढ़ है, दांत है, इसके नीचे की जो हड्डी है उसको क्या बोलते हैं? हम मैंडिबल बोलते हैं। और जो ऊपर वाला जबड़ा है, इसके साथ में जो दांतों के जिसमें फिक्स किए हुए हैं, इस हड्डी को क्या बोलते हैं? हम मैक्सिलर कहते हैं। यानी अपर जा के बोन को, जो हड्डी है ऊपर वाले दांत, जो जबड़ा है उसके हड्डी को हम क्या कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं। ये नहीं हिलती है, ये क्या है? स्टडी है। और ये क्या है? चलती रहती है, चलायमान है। तो ये आपके टोटल 50 मैं कवर कर चुका हूं, जो आपके टेस्ट में आने के बहुत ही महत्व रखते हैं। तो इनको आप पढ़िएगा, बार बार पढ़िए। इसके बाद का वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बंद कर दीजिए, बंद करिए।